नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में एक कहानी के माध्यम से कठिन शब्द को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में अगर कहानी को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और कठिन से कठिन शब्द कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, वो मैं सिखाऊंगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कहानी का शीर्षक क्या है। बाघ और सियार की कहानी, यानी बाघ और सियार की क्या है, कहानी है। ठीक है, अभी इसमें कठिन कठिन शब्द क्या है, जैसे बुद्धि लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिमत्ता लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे कठिन से कठिन शब्द आएंगे। कहानी को पढ़ते जाएंगे और कठिन से कठिन शब्द को मैं आपको लिखना पढ़ना सिखाते जाऊंगा, ताकि आप कहीं पे भी अगर लिखते हैं तो शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। एक बार की बात है, किसी घने जंगल में बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। ठीक है, बाघ जंगल का राजा था और बाघ है सो जंगल का राजा था। ठीक है, जबकि लोमड़ी अपनी बुद्धि, ठीक है, यहाँ पे देखिए यह ब है, ब में छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, ये द है, द में आधा द लगा हुआ है इस तरह से बुद्धि। ये ध है, ध में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, ये होता है छोटी ई की मात्रा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, बुद्धि लिखेंगे। ठीक है ना, उच्चारण में देखिए बुद्धि। ठीक है, इस तरह से हम लोग उच्चारण करेंगे। ठीक है, और बुद्धिमता, यहाँ पे त में आधा त लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है ना इस तरह से, इसको हम लोग पढ़ते हैं आधा त। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धिमत्ता लिखा हुआ है। ठीक है, के लिए जानी जाती थी। वह जो लोमड़ी थी वह बहुत ही चतुर और बहुत ही उसके पास दिमाग था और इससे वह जानी जाती थी, वह पहचानी जाती थी। एक दिन बाघ ने जंगल में टहलने का फैसला किया और एक दिन है सो बाघ है सो फैसला करता है टहलने का जंगल में। घूमते घूमते उसे लोमड़ी मिल गई और वह सो घूमते घूमते क्या होता है कि लोमड़ी से मुलाकात होती है। ठीक है, बाघ ने लोमड़ी से पूछा, अरे नन्ही, क्या तुम मुझे बता सकती है कि मैं अपने दोपहर के भोजन के लिए एक बड़ा और रसीला जानवर कहाँ ढूंढ सकता हूँ। लोमड़ी, जो बाघ की चालाकी और मांस की भूख से वाकिफ थी, उसने जवाब दिया, हे राजा, मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। बाघ ने पूछा, कौन है वह, मुझे जल्दी बताओ। लोमड़ी ने कहा, वह सियार है जो जंगल के दूसरी तरफ रहता है। वह जंगल के हर कोने को जानता है और आपको अपना शिकार खोजने में मदद कर सकता है। ठीक है,
बिना किसी सोच विचार के बाघ ने लोमड़ी की सलाह मानी और सियार को खोजने के लिए निकल गया। थोड़ी देर में बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उसे अपना भोजन खोजने में मदद करने के लिए कहा। सियार, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, उसने उत्तर दिया, हे राजा, आपको शिकार खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पेड़ के पीछे एक बड़ा और रसीला जानवर है। आप बस इस पेड़ के पीछे जाना है और आपको आपका खाना मिल जाएगा। बाघ ने आंख बंद करके सियार की सलाह का पालन किया और पेड़ के पीछे चला गया और एक शिकारी के जाल में फंस गया। ठीक है। अब क्या होता है कि बाघ ने जाल से निकलने के लिए संघर्ष किया और दहाड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोमड़ी दूर से यह सब देख रही थी। वह बाघ के पास आई और बोली, हे राजा, हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अच्छा दिखता है वह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर है। बाघ ने अपना सबक सीखा और वादा किया कि वह किसी की दिए हुए सलाह को आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उस दिन से बाघ और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और बाघ हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले लोमड़ी से सलाह लेता था। तो दोस्तों, यह कहानी हम लोग पढ़े और इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिला, आइए देखते हैं। मोरल इस कहानी का ये है कि हमें अपनी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और लोमड़ी जैसे अपने बुद्धिमान मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास अपसेट ना हो, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।